आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो 2021-22 पर आधारित है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सेकंड जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे रायपुर रीजन का, जो टर्म 1 एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए जो सीबीएसई पैटर्न पे आधारित है। तो सबसे पहले इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, इसमें दोनों पार्ट कंपलसरी है और पार्ट ए और बी के दोनों के अंदर क्या है, चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक है, देन उसके बाद चॉइस है और ऑप्शन जो पार्ट ए है उसमें एमसीक्यू है, जिसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें से 27 अटेम्प्ट करना है। और पार्ट बी के अंदर 2 केस स्टडी है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ईच केस स्टडी में क्या है, आपको 4 केस बेस्ड सब पार्ट होंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको टोटल 5 है, 5 में से आपको कितना अटेंड करना है, 4 को अटेंड करना है। तो और जितने भी आंसर आपको देना है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको देना है। पार्ट ए, attempted any 25 questions from question number 1 to 35, 1 to 35 क्वेश्चंस गिवन है, तो उसमें से हमको 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट पॉसिबल आउटपुट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। कोड गिवन है फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट, रैंडम पैकेज इंपोर्ट किया हुआ है, इसमें रैंडम रैंड इंट में जो है क्लास में इंपोर्ट किया हुआ है। एक एलएसटी एक लिस्ट लिया है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट 5, 10, 15, 20, 25 से लेकर 70 तक जो है एलिमेंट इसमें पुटअप है। जो फर्स्ट वेरिएबल लिया है, फर्स्ट वेरिएबल में पास किया रैंड इंट, यहाँ पे पास किया 3,8 -1। सेकेंड है रैंड इंट 4,9 -2, देन रैंड इंट 6,11 -3। फिर प्रिंट क्या है, प्रिंट एलएसटी मीन्स जो आपका लिस्ट है उसमें फर्स्ट जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो भी फर्स्ट वेरिएबल का जो भी रिजल्ट होगा उसको प्रिंट यहाँ पे प्रिंट किया। देन हैज़, फिर एलएसटी सेकेंड, हैज़, फिर एलएसटी थर्ड, देन हैज़। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 20 हैज़, 25 हैज़, 25 हैज़। देन बी है 30 हैज़, 40 हैज़, 70 हैज़। ठीक है, देन उसके बाद ऑप्शन सी है 15 हैज़, 60 हैज़, 70 हैज़। देन डी है 35 हैज़, 40 हैज़, 60 हैज़। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये करेक्ट क्यों है इसके बारे में देखेंगे। तो जो लिस्ट लिया हुआ, लिस्ट के एलिमेंट्स को हम नंबरिंग कर देते हैं। जो इसका इंडेक्स होगा ये होगा 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें, 12 एलिमेंट है। ओके, फिर यहाँ पे पास किया है, सबसे पहले जो एलिमेंट है किसके लिए हम लेंगे, फर्स्ट के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। इसमें जो पास किया रैंड इंट, तो ये जो एलिमेंट होगा ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से 8 तक जो भी हम इसके अंदर पास करते हैं। तो जो वैल्यू हमने पास की 3 to 8 मीन्स जो इसकी वैल्यू है जो है 3 to 8, ये रैंड इंट में पास किया हुआ। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ से होंगे, 3 से लेकर 8 तक इसके बीच के होंगे। देन उसके बाद इसमें क्या -1, तो जब हम इसमें -1 करेंगे तो ये जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे 2 से 7। ठीक है, क्योंकि 3 से माइनस करोगे 1 तो हो जाएगा 2, देन 8 से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7। देन सेकेंड एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो है, सेकेंड एलिमेंट इसमें पास किया है 4 to 9 है ना, 4,9 है, तो ये हो गया 4,9। तो इसको जब हम -2 करेंगे तो ये होगा 2 से कहाँ तक जाएगा, ये 7 तक। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट लेंगे, दिस इज थर्ड इसमें पास किया, ये 6,11।
ठीक है, इसमें -3 क्या है, तो ये एलिमेंट जो होंगे ये होगा 3 to 11 -3, तो ये हो जाएगा 8। मतलब ये जो एलिमेंट होंगे ये होगा 2 से 7, ये 2 से 7 हो जाएगा, और जो थर्ड एलिमेंट होगा वो 3 से 8 हो जाएगा। देन अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें जैसे एलिमेंट पास किया, तो सबसे पहले हम जब एलिमेंट पास करेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो एलिमेंट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जो वैल्यूज होगी, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट किस टाइप से होगा, जो हम इसके बीच की रेंज लेंगे तो ये होगा, जैसे एलिमेंट पास किया है 15 से लेके जिसका लास्ट एलिमेंट है 7 तक, 7 पे क्या है 40, तो 15 से 40 के बीच में होगा। देन सेकंड जो होगा, सेकंड हम जो पास कर रहे हैं ये है 2 से 7, तो ये भी 15 से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच की जो रेंज हम वैल्यू पास करें, और जो थर्ड एलिमेंट होगा जैसे थर्ड, ये कितना हो जाएगा, ये जो थर्ड एलिमेंट पास किया है ये स्टार्टिंग है 3 से 8 तक, तो यहाँ पे देखते हैं 3 पे क्या है 20, और 8 पे कितना है 45। ठीक है, तो अब इसको चेक करेंगे, अब इसमें प्रिंट करना है, एलिमेंट प्रिंट करना है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कितना है 20 गिवन है, तो दिस इज 20, 15 और 40 के बीच में, तो ये वाला ये करेक्ट हो गया। देन उसके बाद हैश, देन सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं, सेकंड 15 से 40 के बीच में है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर हैश, देन उसके बाद 25 पास करते हैं, 25 भी 20 और 45 के बीच में है, ओके, तो ये भी करेक्ट हो गया। मतलब इसी एलिमेंट से हम लिस्ट से इसको एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, दिस इज 30, ओके, ये इसके बीच में प्रेजेंट है। देन 40 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। देन 70 नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेक किया, जैसे 15 प्रेजेंट है इसमें फर्स्ट एलिमेंट में, क्योंकि हम फर्स्ट पास कर रहे हैं, और सेकंड में पास किया 6, यहाँ पे 60, तो ये 60 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं 35 फर्स्ट वाले एलिमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, ये 35 प्रेजेंट है। देन उसके बाद सेकंड चेक करते हैं 40 भी प्रेजेंट है, और उसके बाद क्या है 60, तो 60 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 60 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू that can be assigned to each of variable first, second and third in the code given in question number 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल को जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ऑप्शन ए फाइंड आउट देखते हैं, इसमें फर्स्ट है 6, सेकंड है 6, देन थर्ड है 7। ऑप्शन बी में है फर्स्ट 7, सेकंड 7, थर्ड है 8। फिर ऑप्शन सी में जाते हैं, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है थर्ड, सेकंड हो गया 4 एंड थर्ड इज 6। एंड ऑप्शन डी में जाते हैं, फर्स्ट 8 है, सेकंड 8 है और थर्ड 9 है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो पास किया मैक्सिमम, जो हमने इसकी जो रेंज निकाली थी, मैक्सिमम जो रेंज आई थी वो कितना आया था, फर्स्ट का जो मैक्सिमम, इसकी जो मिनिमम रेंज थी वो 2 थी और मैक्सिमम 7, ठीक है, सेकंड की थी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 7, और थर्ड का था, थर्ड की जो मिनिमम रेंज थी वो 3 थी और मैक्सिमम 8 निकला था। तो ये जो इसका एलिमेंट है, तो ये जो ऑप्शन बी है उसमें फर्स्ट 7 हो गया, सेकंड 7 हो गया और थर्ड 8 हो गया, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। Now question number 3, which of the following is not a valid identifier name in Python? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सेकेंड है अंडरस्कोर एरिया, थर्ड है सेकेंड अंडरस्कोर नंबर नम, एंड फोर्थ है मीन्स डी है वाइल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हुआ है, तो जब आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं तो कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द डिक्शनरी। ऑप्शन ए है ए डिक्शनरी इज एन ऑर्डर सेट ऑफ अ की कॉलन वैल्यू पेयर। ऑप्शन बी है ईच ऑफ द की विद इन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। ऑप्शन सी ईच ऑफ द वैल्यू इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक।
ऑप्शन डी, वैल्यू इन द डिक्शनरी आर इम्यूटेबल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ईच ऑफ द की विद इन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। जो डिक्शनरी की जो की होती है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पे रिकॉर्ड्स पास किया हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड्स पास कर दिया, उसके अंदर वैल्यूज पास कर दिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है तो उसको देखते हैं। ऑप्शन ए है लिस्ट, ऑप्शन बी है टपल, ऑप्शन सी है स्ट्रिंग एंड ऑप्शन डी है डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, लिस्ट होता है, लिस्ट को जब हम पास करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है। जो स्ट्रिंग पास करते हैं, स्ट्रिंग भी सिमिलरली जो है लिस्ट के जैसे ही पास करते हैं, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यूज पास करते हैं। और जो डिक्शनरी होता है वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। और इसमें जो है ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो टपल है, टपल को हम क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डू वी यूज टू राइट डेटा इन बाइनरी फाइल। तो ऑप्शन ए है राइटर फंक्शन, ऑप्शन बी है आउटपुट फंक्शन, और ऑप्शन सी है डम फंक्शन, और ऑप्शन डी है सेंड। तो जो करेक्ट आंसर इज डम फंक्शन। डम फंक्शन का हम यूज क्या करते हैं कि जो बाइनरी डेटा है उसको, जो जो डेटा होता है उसको बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑपरेटर इज यूज टू रिप्लीकेशन। ऑप्शन ए है एडिशन मीन्स प्लस, ऑप्शन बी है परसेंटेज मीन्स मॉड्यूलर के लिए हम यूज करते हैं, ऑप्शन सी है मल्टीप्लिकेशन, और ऑप्शन डी है फ्लोर डिवीजन या डबल बैक स्लैश। तो करेक्ट आंसर इज रिप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जनरेट एन इंटीजर। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म फंक्शन, ऑप्शन बी है रैंड इंट फंक्शन, ऑप्शन सी है रैंडम फंक्शन, देन ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज रैंड इंट फंक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, जो इंटीजर जो है इंटीजर को जनरेट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द टपल इन पाइथन नेम्ड डेज। डेज पास कर दिया है, ठीक है। एक टपल लिया हुआ, टपल के अंदर हमने इसको पास कर दिया सन, मन और ट्यूसडे, मतलब ये संडे मंडे ट्यूसडे पास किया है। आइडेंटिफाई द इनवैलिड स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट। तो इसमें इनवैलिड फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे पास किया ऑप्शन ए एस इज इक्वल टू डेज, इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में 1 पास कर दिया। देन ऑप्शन बी प्रिंट डेज, इसमें सब जो है स्क्वायर ब्रैकेट में 2 पास कर दिया। देन ऑप्शन नंबर सी है डेज 0, ठीक है, जो है 0 पास किया इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको असाइन कर दिया वेडनेसडे पास कर दिया। देन ऑप्शन डी है लिस्ट यहाँ पे इसको पास कर दिया डेज, ठीक है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो टपल एलिमेंट होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को इसमें उसकी जो वैल्यू है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, T1 है, T1 एक टपल पास कर दिया, इसमें पास किया 2 3 4 5 6, इसमें प्रिंट करना है T1 इंडेक्स, इसके वैल्यू पास की 4। आउटपुट विल बी, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है 2, ठीक है। तो इसमें जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो ये जो वैल्यू पास की है वो किस टाइप से पास की है, 2 3 4 5 एंड 6। तो जो इसकी इंडेक्सिंग होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, वो होगी स्टार्टिंग 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमने पास किया T1 डॉट इंडेक्स, मीन्स जो इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू क्या होगी 6, तो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में क्या है 6, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement currently explain the function of tail function method।
ऑप्शन ए है टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल, ऑप्शन बी है टेल द नेम ऑफ द फाइल, ऑप्शन सी है मूव द करंट फाइल पोजीशन टू ए डिफरेंट लोकेशन, एंड ऑप्शन डी है it change the file position only if the allowed to do so, else return an error. तो करेक्ट आंसर इज टेल्स, ऑप्शन ए टेल्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। जो टेल फंक्शन है, टेल फंक्शन क्या करता है कि जो करंट फाइल के अंदर जो पॉइंटर होता है, ठीक है, फाइल पॉइंटर होता है, उसको करंट पोजीशन को बताता है ना। देन क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement is currently explain the function of seek function method? Option A tell the current position within the file, option B indicate that the next read or write occur from that position in the file, option C है determine if the you can move the file position or not, and option D है move the current file position to a different location at a defined offset. तो correct answer is option number D, move the current file position to a different location at a defined offset. Then question number 13, which of the following command is used to open a file? जो फाइल को ओपन करना है यहाँ पे पास किया सी कॉलन, देन उसके बाद text डॉट txt temp डॉट txt इन रीड मोड ओनली। तो इसमें फाइल पास किया था ऑप्शन ए इन फाइल इज इक्वल टू ओपन, फिर इसके फाइल का पाथ दिया सी कॉलन स्लेस, देन इसके बाद temp डॉट txt, देन रीड पास किया, फिर इसका जो आर कैरेक्टर पास किया, देन ऑप्शन बी है इन फाइल ओपन, इसमें पास किया सी कॉलन डबल स्लेस temp डॉट txt, देन इसके बाद आर कैरेक्टर पास कर दिया, देन सी ऑप्शन है इन फाइल ओपन, देन उसके बाद ओपन फाइल इज इक्वल टू सी कॉलन, फिर उसके बाद बैक स्लेस, देन उसके बाद temp डॉट txt कॉमा आर प्लस कैरेक्टर, देन उसके बाद ऑप्शन डी इन फाइल इज इक्वल टू ओपन फाइल इज इक्वल टू सी कॉलन डबल बैक स्लेस temp डॉट टेक्स्ट, उसके बाद आर प्लस कैरेक्टर पास किया है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि हम रीड मोड यूज करेंगे, तो रीड मोड यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कैरेक्टर आर पास करते हैं, तो जो हम फाइल का पाथ हम सेट करते थे होगा सी कॉलन इज इक्वल टू temp डॉट txt, ठीक है। Then question number 14, which of the following command is used to open a file c colon slash then temp dot txt in write mode method? अब इसमें write mode method में हमको फाइंड आउट करना है, जो सिमिलर हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिखे थे उसके सिमिलर ही है, ठीक है। तो इसमें जो हमको पाथ हम सेट करेंगे ऑप्शन ए बी सी दिया है, तो करेक्ट आंसर इसमें हमको यूज करना है राइट मेथड। तो राइट के लिए क्या होगा कि हम राइट के लिए हम क्या करते हैं डब्ल्यू कैरेक्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में से होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन ए फाइल पाथ गिवन है सी कॉलन स्लेस temp डॉट txt इन अपेंड मोड। अब इसमें अपेंड मोड के लिए यूज करना है, तो ऑप्शन ए बी सी गिवन है, ठीक है, इसमें फाइल का पाथ दिया हुआ है, इसमें जो मोड पास किया कैरेक्टर ए, इसमें पास कर दिया आर डब्ल्यू कैरेक्टर, देन इस ऑप्शन सी में पास कर दिया डब्ल्यू प्लस पास कर दिया, देन ऑप्शन डी में पास किया आर प्लस, ठीक है। तो जो इसका अपेंड के लिए हम क्या यूज करते हैं कैरेक्टर ए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आउट फाइल इज इक्वल टू ओपन, देन उसके बाद जो पाथ हम सेट करेंगे सी कॉलन डबल बैक स्लैश temp डॉट txt देन अपेंड कैरेक्टर। Then question number 16, which of the following command can be used to read n number of character from a file using the file object? तो इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए फाइल डॉट रीड, एन पास कर दिया उसमें रीड फंक्शन के अंदर,
ऑप्शन बी है n इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड फंक्शन, ऑप्शन सी है फाइल डॉट रीड लाइन n पास कर दिया, देन ऑप्शन डी है फाइल डॉट रीड लाइन्स फंक्शन। तो जो करेक्ट आंसर है, हमको n कैरेक्टर रीड करना है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फाइल डॉट रीड, इसमें पैरामीटर पास किया n। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following command can be used to read the entire content of a file as a string using a file object temp file। जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसका उसको लेना है हमको temp फाइल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें रीड करना है, पूरा का पूरा कंटेंट रीड करना है। तो ऑप्शन ए है temp फाइल डॉट रीड, रीड फंक्शन के अंदर n पास किया है। देन बी है temp फाइल डॉट रीड फंक्शन, देन सी ऑप्शन है temp फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन, एंड डी ऑप्शन डी है temp फाइल डॉट रीड लाइन्स फंक्शन, ठीक है। तो अगर हमको पूरा पूरा कोड रीड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन बी temp फाइल डॉट रीड फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, which of the following command can be used to read the remaining line in a file using the file object temp file। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जितने हमको क्या करना है कि जो फाइल है, फाइल को रीड करना है, ठीक है। तो उसमें जो रिमेनिंग लाइन है, ठीक है, उसको रीड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए है ऑप्शन है temp फाइल डॉट रीड, इसमें n कैरेक्टर पास किया है पैरामीटर। देन ऑप्शन बी है temp फाइल डॉट रीड फंक्शन, फिर ऑप्शन सी है temp फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन, एंड ऑप्शन डी है temp फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन। तो करेक्ट आंसर इज पूरे जो लाइन है ना, जो फाइल में से जो है रिमेनिंग लाइन को जो है रीड करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ऑप्शन डी temp फाइल डॉट रीड लाइन फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement is false regarding the opening mode of a file। ऑप्शन ए है when you open a file for reading, if the file does not exist an error occur। ऑप्शन बी है when you open a file for reading, if the file does not exist the program will open an empty file। ऑप्शन सी है when you open a file for writing, if the file does not exist a new file is created। and option D है when you open a file for writing, if the file exists the exist file is overwritten with the new file। तो इसमें जो फॉल्स आंसर है, फॉल्स आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो जो फॉल्स आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी when you open a file for reading, if the file does not exist the program will open a empty file। ठीक है, जब भी मान लो कि कोई फाइल हम रीड करते हैं तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, ये एम्प्टी फाइल को ओपन करेगा। ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, एरर देगा अगर हम रीड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एम्प्टी फाइल को ओपन नहीं करता है। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which module is required to use build in the function dump function। ठीक है, कौन से जो dump function किस मॉड्यूल का पार्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है मैथ, ऑप्शन बी है प्लस, देन ऑप्शन सी है पिकल, एंड ऑप्शन डी है CSV। तो जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिकल। पिकल जो मॉड्यूल है उसका जो डम्प फंक्शन पिकल मॉड्यूल का के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, which of the following function is used to write data in binary mode। ऑप्शन ए है राइट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है डंप, और ऑप्शन डी है सेंड। तो जो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द डंप। Now question number 22, to read two character from a file object f1 command should be, ऑप्शन ए f1 डॉट रीड, इसमें 2 पास किया, ऑप्शन बी है f1 डॉट रीड फंक्शन, देन ऑप्शन सी है f1 डॉट
रीड लाइन फंक्शन, ऑप्शन डी है f1 डॉट रीड लाइन्स। तो अगर 2 कैरेक्टर रीड करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन ए, f1 डॉट रीड, उसमें पैरामीटर पास करेंगे 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, to get byte position from the beginning of file, function used is, ऑप्शन ए है seek, ऑप्शन बी है tell, ऑप्शन सी है read एंड ऑप्शन डी है write। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो फाइल है, फाइल को क्या करता है कि जो पोजीशन है स्टार्टिंग से क्या करता है, जो है स्टार्ट कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द फाइल पॉइंटर यूज टू गो टू पर्टिकुलर पोजीशन, ऑप्शन ए है सीक, ऑप्शन बी है टेल, ऑप्शन सी है रीड एंड ऑप्शन डी है राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सीक। द क्वेश्चन नंबर 25, in regard to separate value file such as this .csv and .tsv, what is the delimiter? Option A, any character such as the comma or tab that is used to separate the column data. Option B, delimiter are not used in separated value files. Option C है anywhere the comma character is used in the file, and option D है any character such as the comma or tab that is used to separate the row data. तो correct answer is option number A, any character such as the comma or tab that is used to separate the column data. Now come to question number 26. In separated value file such as .csv and .tsv, what does the file rows in the file typically contain? Option A है the author of the data table of the table data. Option B, the source of the data. Option C, notes about the table data, and option D, the column names of the data. The correct answer is the column names of the data, option number D. Now question number 27, assume you have a file object my underscore data which has the properly open a separated value file that use the tab character, this is the slash t, as a delimiter. And what is the proper way to open the file using the Python CSV module and assign it to the variable CSV underscore reader? Assume that the CSV has been already been imported. Okay, तो then ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देखते हैं हम, csv डॉट टैब अंडरस्कोर रीडर, इसमें पास किया my अंडरस्कोर डेटा। देन ऑप्शन बी है csv डॉट रीडर my अंडरस्कोर डेटा। देन ऑप्शन सी है csv रीडर देन my अंडरस्कोर डेटा, डेलीमीटर इसमें पास किया स्लैश टी। देन ऑप्शन डी है csv डॉट रीडर my अंडरस्कोर डेटा देन टैब अंडरस्कोर डेलिमिटेड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें भी कोई डेलीमीटर पास नहीं किया, इसमें भी नहीं पास किया, और यहाँ पे जो हमको डेलीमीटर पास करना था, कौन सा पास करना था, स्लैश टी, इसलिए ये करेक्ट है। ओके, और यहाँ पे डेलीमीटर ये क्या है, रॉन्ग है। देन क्वेश्चन नंबर 28, when iterating over an object returning from the csv.reader function, what is the return with each interaction? For example, given the following code block that assume the csv underscore reader is an object returned from the csv.reader, what would be the printed to the console with the each iteration? तो इसमें पास किया है for item डॉट csv reader print item। ठीक है, इटरेशन फॉर्म में इसको पास किया है रीडर के साथ में। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए द फुल लाइन ऑफ द फाइल एज ए स्ट्रिंग, ऑप्शन बी है द रो डेटा एज ए लिस्ट, ऑप्शन सी है
the individual value data that is separated by the delimiter. In option D है the column data as a list. तो correct answer is option number D, the column data as a list. Now come to question number 29. This is 29. Find out the output of the following. Given a line, इसमें एक string पास कर दिया है, ठीक है, तो fun with Python. देन इसमें पास किया प्रिंट नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में पास किया है कॉलन 5, देन इसके बाद कॉलन, देन -1 एंड फिर इसके क्लोज कर दिया. तो ऑप्शन ए है इसमें इथन पाइथन. देन ऑप्शन बी है टिथ पाइथन, TH पाइथन. देन ऑप्शन सी है नॉन, ये ऑप्शन गिवन है. देन उसके बाद ऑप्शन डी है नोहटी. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अभी कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे पास किया एक स्ट्रिंग पास वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग वेरिएबल इज इक्वल्स टू फन विद पाइथन, और यहाँ पे प्रिंट किया है प्रिंट नेम दिस. इस नेम को लाइन कर लेते हैं क्योंकि मिस प्रिंट है. दिस इज द लाइन. यहाँ पे पास किया है सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन, देन 5 कॉलन -1 एंड उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया. तो इसमें ऑप्शन है ये ऑप्शन ए बी सी, ये आउटपुट इसके जो आउटपुट है. तो उसका जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं. तो मैं इसको पहले नोट कर लेता हूँ जो स्ट्रिंग गिवन है. अब इसके नंबरिंग करते हैं. पहले हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं. तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देन 13 एंड 14. तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितना हो गया? 15 है. मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका. अब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे. तो ये होगा -1, दिस इज -2, देन -3, -4, -5, देन 6, -7, -8, देन ये हो जाएगा -9, देन इसका -10 एंड -11, देन उसके बाद हो जाएगा -12 फॉर ब्लैंक, -13, -14 देन -15. अब इसका जो कंसेप्ट इलस्ट्रेट करते हैं. तो हम इसमें देखते हैं कॉलन देन 5, कॉलन से हम 5 तक जा रहे हैं. तो कॉलन से जब 5 तक जाएंगे तो ये होगा दिस, ये स्ट्रिंग होगी. उसके बाद -1 से हमको स्टार्ट करना है. दिस इज द -1. तो -1 से हम जाएंगे इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये जो इसकी प्रिंटिंग होगी वो कैसे हो जाएगी? जो सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? N, देन O, फिर उसके बाद H, देन T, फिर Y और P, देन स्पेस, फिर T और H. तो ये ऑप्शन नंबर सी है. इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. लैंग्वेज लिस्ट ले लिया, इसमें पास किया C++, जावा, पाइथन, VB, बेसिक एंड फोर्टन. तो सबसे पहले इसमें क्या किया? डिलीट लैंग्वेज, इसमें इंडेक्स पास किया है 4, देन लैंग्वेज डॉट रिमूव, इसमें जो जावा है जावा को रिमूव कर दिया. देन लैंग्वेज डॉट पॉप 3, ठीक है, तो जो पॉप 3 पे एलिमेंट होगा उसको रिमूव किया है. देन उसके बाद प्रिंट लैंग्वेज, और इसके 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए बी सी. तो इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा. तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं. लिस्ट है, इसलिए इसकी नंबरिंग होगी 0 से 0 1 2 3 4 5 6. तो इसमें सबसे पहले डिलीट क्या है? डिलीट डेल, ठीक है. लैंग्वेज इंडेक्स नंबर 4 पे जो है उसको डिलीट किया है. मीन्स जो डिलीशन हो गया किसका? VB का इसमें डिलीशन हो गया इंडेक्स 4 पे. तो उसके बाद लैंग्वेज डॉट रिमूव,
यहाँ पे पास किया है जावा, तो अब इसमें फिर जावा को भी रिमूव कर दिया है, जावा जो एलिमेंट है। फिर इसके हम री इंडेक्सिंग करते हैं, वापस इंडेक्सिंग करेंगे, री इंडेक्सिंग, तो ये हो जाएगा हमारा एलिमेंट 0 1, ये रिमूव हो गया तो ये हो जाएगा 2, देन ये भी रिमूव हो गया तो ये हो जाएगा 3, देन 4। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, पॉप 3, तो जो 3 है, 3 पे क्या है, 3 पे जो एलिमेंट है हमारा वो कौन सा है, बेसिक। ठीक है, ये 3 के ऊपर अवेलेबल है तो इसको रिमूव कर देंगे। तो ठीक है, तो इसमें से जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो इसमें आ जाएगा सी आ गया, सी प्लस प्लस आ गया, देन पाइथन आ गया और फोर्टन आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एन एब्सोल्यूट पाथ नेम बिगन एट द फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए लीफ, ऑप्शन बी है स्टेम, ऑप्शन सी करंट डायरेक्टरी और ऑप्शन डी है रूट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रूट। Then question number 32, what happen if a local variable exists with the same name as a global variable you can want to access? Option A error, option B the local variable is shadowed. Now question number 32, what happen if the local variable exists within the same name as a global variable you want to access? Option A error, option B local variable is shadowed, option C under undefined behavior, option D the global variable is shadowed. तो correct answer is option number D, the global variable is shadowed. Now come to question number 33, choose the correct option with the reference to below python code. एक पाइथन कोड गिवन है, इसमें फंक्शन पास किया है, फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है, एफ एन फंक्शन नेम है, इसमें पैरामीटर पास किया है देन कॉलन, देन प्रिंट ए, और इसमें पास कर दिया है एक्स इज इक्वल्स टू 90, फिर इसको फंक्शन कॉल किया फिन एक्स, इसमें फंक्शन एफ एन पास किया है, इसमें पैरामीटर पास किया एक्स। इसका ऑप्शन गिवन है ए इज ए फॉर्मल आर्गुमेंट, बी देन उसके बाद ऑप्शन बी है ए इज ए एक्चुअल आर्गुमेंट, एंड ऑप्शन सी है जो एफ एन फंक्शन है एक्स इज ए फंक्शन सिग्नेचर, एंड ऑप्शन डी है एक्स इज द एक्चुअल आर्गुमेंट। तो चेक करते हैं, एक्स इज ए फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्स इसमें फॉर्मल आर्गुमेंट है नहीं है, दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर, तो दिस इज द रॉन्ग। देन ए इज एक्चुअल आर्गुमेंट, ये एक्चुअल आर्गुमेंट है नहीं, बिकॉज दिस इज द फॉर्मल। एफ एन फंक्शन इज द फंक्शन सिग्नेचर, एफ एन फंक्शन सिग्नेचर है क्या, एफ एन फंक्शन सिग्नेचर है क्या, नहीं है, दिस इज नॉट द फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है, ये फंक्शन सिग्नेचर नहीं। देन ऑप्शन डी एक्स इज एक्चुअल आर्गुमेंट, हाँ एक्स इज द एक्चुअल आर्गुमेंट, क्योंकि हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, प्रिंट, देन इसके बाद पास किया 21, देन फ्लोर डिवीजन 9, देन परसेंटेज 3, कॉमा 2, देन उसकी पावर ले ली 2, देन उसकी पावर ले लिया 3। तो ऑप्शन ए है 764, ऑप्शन बी है 256, एंड ऑप्शन सी है 756, एंड ऑप्शन डी है 264। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा होगा 2, देन दिस 256। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, assertion A key is a Python dictionary should be unique। इसका रीजन देखते हैं, रीजन आर ओनली immutable data types can be used as a key। तो ऑप्शन देखते हैं, A is true but R is false, B is false but R is true, ऑप्शन C both A and R are false, and option D both A and R are true but R is not the correct explanation of A, and option E है both A and R
are true and R is the correct explanation of A. The correct answer is option number D. A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है ए और आर, ठीक है, दोनों करेक्ट है, लेकिन इस जो आर है वो कोई करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. Now come to next part, part B. Attempt any 4 out of 5 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन. ठीक है, ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसमें 5 सब पार्ट है, उसमें से 4 अटेम्प्ट करना है. तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36. इन एन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम, names having exactly 5 characters are to be displayed. Piyush has been asked to complete this task. He has created a function, find name function, in Python which read the content from a text file lottery.txt, which contain the name of participants and displays those names which are having exactly 5 characters, and we got confused with few statement and left it blank. Help him to complete the code. ठीक है, तो एक ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम है. इसमें क्या करना है कि जो एग्जैक्टली जो 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है, 5 कैरेक्टर्स का जो नेम है उसको डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो उसमें जो है जो फंक्शन का नेम है वो क्या है, फाइंड नेम फंक्शन है, और जो उसके अंदर जो टेक्स्ट फाइल यूज़ किया वो है lottery.txt. ठीक है, तो उसमें जो डेटा डिस्प्ले करना है ना, डिस्प्ले करना है, तो उसमें क्या करना है, एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है. तो इसका जो कोड देखते हैं. सबसे पहले डेफ फाइंड नेम लिया है. ठीक है, फंक्शन के अंदर पास किया, फंक्शन की बॉडी में गए, यहाँ पे एक वेरिएबल सी इसको इनिशियलाइज कर दिया 0. देन फाइल इज इक्वल्स टू ओपन. कौन सी फाइल है, lottery.txt, इसको ओपन किया है. देन फिल इन द ब्लैंक्स पास किया है, इसको दे दिया हैज स्टेटमेंट नंबर 1. फिर सेकंड लाइन में गए, लाइन इज इक्वल्स टू फाइल डॉट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है लाइन. ठीक है, सी के अंदर पास किया है स्टेटमेंट नंबर 2, ये फाइल ये भी ऑब्जेक्ट है. देन वर्ड, फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हैज स्टेटमेंट नंबर 3, फिर 4C इन वर्ड, देन कॉलन इसमें पास कर दिया, इफ फिल इन द ब्लैंक्स कॉलन. ठीक है, इसके अंदर हम पास किया स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट सी कर दिया. फिर स्टेटमेंट 5 फिल इन द ब्लैंक्स, फिर स्टेटमेंट 5 पास किया, एंड इसके बाद में क्या किया, फंक्शन को कॉल कर लिया. तो इसके क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट मोड टू ओपनिंग द फाइल इन स्टेटमेंट 1. तो स्टेटमेंट फाइल जो है हमारा जो फाइल है उसको ओपन करने के लिए हम कौन सा मोड यूज करेंगे. ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं कि सपोज ये यहाँ पे पास किया है जो स्टेटमेंट 1, फाइल डॉट lottery.txt. ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो फाइल है उसको रीड कर रहे हैं. ठीक है, जो कंटेंट को हमको रीड करना है, तो इसके लिए जो मोड पास करेंगे वो क्या होगा, कैरेक्टर आर पास करेंगे, इसमें कैरेक्टर आर. तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है, फिल इन द ब्लैंक्स इन स्टेटमेंट 2 टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. ऑप्शन गिवन है फाइल डॉट रीड फंक्शन, देन उसके बाद फाइल डॉट, ये कैपिटल में, स्मॉल में हो गया बी, फाइल डॉट रीड फंक्शन, देन सी हो गया रीड डॉट लाइन्स फंक्शन, देन उसके बाद है ऑप्शन डी है रीड लाइन फंक्शन. तो इसको स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं. इसमें गिवन है फाइल डॉट, यहाँ पे जो फंक्शन यूज करना है, फाइल को ओपन करना है, तो इसमें पास करेंगे रीड, जो फंक्शन का नेम है इसमें पास कर देंगे, दिस इज द रीड फंक्शन होगा. तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस इज द फाइल डॉट रीड फंक्शन. देन उसके बाद ऑप्शन 3 में जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक
in statement 3, this is the statement 3, to read data from the जो डेटा वर्ड बाय वर्ड हमको रीड करना है, तो ऑप्शन है कैपिटल एल लाइन डॉट स्प्लिट, फिर उसके बाद अगेन ऑप्शन बी कैपिटल एल लाइन डॉट स्प्लिट फंक्शन, देन उसके बाद ऑप्शन सी है लाइन डॉट स्प्लिट, देन उसके ऑप्शन डी है स्प्लिट डॉट वर्ड। तो स्टेटमेंट 3 देखते हैं, स्टेटमेंट 3 यहाँ पे पास किया वर्ड, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया इसका लाइन है, ठीक है, तो लाइन डॉट स्प्लिट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं लाइन डॉट स्प्लिट किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। फिर ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, फाइल इन द ब्लैंक in the statement 4 which display the word having exactly 5 character, ठीक, तो यहाँ पे पास का ऑप्शन है लैन सी इज इक्वल टू 5, फिर ऑप्शन बी है लैन सी इज लेस देन 5, फिर है ऑप्शन सी है लैन फंक्शन इज इक्वल टू 5, देन ऑप्शन डी लैन फंक्शन इज इक्वल टू 6। तो एग्जैक्टली हमको जो पास करना है एग्जैक्टली 5, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, fill in the blank in the statement 5 to close the file, तो ऑप्शन है फाइल डॉट क्लोज, ऑप्शन बी है फाइल डॉट क्लोज, ऑप्शन सी है क्लोज फंक्शन, एंड ऑप्शन डी है एंड। तो करेक्ट आंसर इज फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि कैपिटल सी में नहीं होता और हम जो ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है फाइल है, तो इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा फाइल डॉट क्लोज फंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Now question number 37. Sunigdha is making a software on country and their capitals in which various records are to be stored /retrieved in capital.csv data file. It consists some record, country and capitals. C has written the following code in Python. As a programmer, you have to help the successfully execute the program. तो इसमें देखते हैं सबसे पहले इंपोर्ट किया हुआ, इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, देन उसके बाद डेफिनेशन लिया, एड न्यू रिकॉर्ड लिया, इसमें पास किया कंट्री एंड कैपिटल पास कर दिए, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे जो CSV फाइल है उसके लिए कोई न्यू रिकॉर्ड्स को इसमें ऐड करेंगे। नाउ एफ इज इक्वल्स टू ओपन देन कैपिटल डॉट CSV, फिर यहाँ पे हमने मोड ब्लैंक पास कर दिया, दिस इज स्टेटमेंट 2। फिर यहाँ पे लिया एफ राइटर ऑब्जेक्ट लिया है इज इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर, इसमें पास कर दिया ऑब्जेक्ट एफ, देन एफ राइटर डॉट राइटर रो, ठीक है, इसमें पास कर दिया कंट्री कॉमा कैपिटल, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पास कर दिया है स्टेटमेंट नंबर 3। फिर नेक्स्ट एक और फंक्शन लिया है जिसका नाम है डेफ सो रैक, ठीक है, ये क्या करेगा, जो फंक्शन है ये डिस्प्ले करेगा CSV फाइल में जितना भी रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले करेगा। विथ ओपन कैपिटल फाइल को ओपन किया है, राइट मोड मीन्स रीड करने का काम करा एज NF, देन उसके बाद न्यू रिकॉर्ड जो है रीडर पास करें इज इक्वल्स टू CSV डॉट फिल इन द ब्लैंक्स, जो NF हम पास करें स्टेटमेंट 4, देन फिर इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे फ्रॉम रैक इन न्यू रिकॉर्डर, यहाँ पे पास किया प्रिंट रिकॉर्ड 0, इसमें पास कर दिया कॉमा, देन हैज फिर रिकॉर्ड 1 पास कर दिया। फिर उसके बाद इससे फंक्शन से बाहर आएंगे, इसमें करेंगे ऐड न्यू रिकॉर्ड, फिर कॉल किया फंक्शन कॉलिंग हुई, इसमें पास किया इंडिया एंड न्यू दिल्ली, और दूसरे उसमें पास किया ऐड न्यू रिकॉर्ड चाइना एंड बीजिंग, और उसके बाद स्टेटमेंट रैक शो जो यूज़ किया है स्टेटमेंट 5 दिया है। तो इसका जो ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है इसमें क्वेश्चन 1 है इसका, विच मॉड्यूल शुड बी इज इम्पोर्टेड इन स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट 1 में जो इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन गिवन है ए पिकल, CSV फाइल और टेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे CSV, इंपोर्ट CSV करेंगे। देन उसके बाद ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फाइल मोड टू बी पास्ड टू एड ए न्यू रिकॉर्ड इन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, स्टेटमेंट 2 में क्या था, स्टेटमेंट 2 में हमको क्या करना है, राइट करना है। तो राइट करने के लिए इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो फाइल है वो क्रिएटेड है, तो उसके लिए हम जो मोड यूज़ करेंगे वो होगा
अपेंड में उसका मोड पास करेंगे तो उसमें कैरेक्टर ए पास करेंगे। तो हम देखते हैं कैरेक्टर ए इसमें क्या है, तो इसमें पास किया है तो दिस इज द कैरेक्टर ए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी होगा दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट शुड बी रिटर्न इन स्टेटमेंट 3 टू क्लोज द फाइल। फाइल को क्लोज करने के लिए हमको जो स्टेटमेंट 3 के अंदर फाइल को क्लोज करने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे। ऑप्शन ए है क्लोज फंक्शन, ऑप्शन बी एफ राइटर डॉट क्लोज, ऑप्शन सी है एफ डॉट क्लोज, एंड ऑप्शन डी है सी एस वी डॉट क्लोज। तो ऑप्शन जो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे पास किया, इसको क्लोज करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है एफ। तो इसको क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे एफ डॉट क्लोज, क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये इसको देखते हैं, ये थर्ड में कौन सा ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच फंक्शन टू बी यूज्ड इन स्टेटमेंट 4 टू रीड द डेटा फ्रॉम द सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल से जो जो डेटा है उसको रीड करने के लिए कौन सा हम फंक्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहला है ऑप्शन ए है रीड फंक्शन, ऑप्शन बी है रीड लाइन फंक्शन, ऑप्शन सी है रीड लाइन्स फंक्शन, एंड ऑप्शन डी है रीडर फंक्शन। तो इसको देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 दिस इज द रीडर फंक्शन लिया है इसमें, तो इसमें हो जाएगा सी एस वी डॉट रीडर फंक्शन पास करेंगे। तो रीडर फंक्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट 5 विल बी। ये ऑप्शन गिवन है तो इसको चेक करते हैं क्या आउटपुट होना चाहिए। तो जो आउटपुट हम डिस्प्ले कर रहे थे यहाँ पे आउटपुट किसके थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हो रहा है, जो स्टेटमेंट शो रिकॉर्ड के साथ हमने पास किया स्टेटमेंट 5। यहाँ पे हैश पास किया हुआ है तो हम देखते हैं कि हैश किस किस के साथ मैच कर रहा है। ओके, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मीन्स हमारा जो प्रोबेबिलिटी आंसर जो होने के करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी आंसर डी है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।